नमस्कार दोस्तों, मूवी कैफे के इस एडिशन पे आप सबका स्वागत है। मैं आह्वान आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ गरिमा है और जो शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए वो फिल्म चमकीला, जो इम्तियाज अली का निर्देशन था, जिसमें उसमें उन्होंने केसर सिंह टिक्की का रोल किया था। तो मैं स्वागत करता हूं अंजुम बत्रा जी का। वेलकम टू आवर शो अंजुम जी। थैंक यू सो मच अभान भाई और गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट महीने में चमकीला रिलीज हुआ था। दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आया। अमर सिंह चमकीला के लाइफ के ऊपर ये फिल्म आधारित था, सच्ची कहानी। इसमें आपको दिलजीत दोसांझ दिखे थे, परिणीता चोपड़ा दिखी थी जो उनका वाइफ का रोल और सिंगर की रोल कर रही थी। और उसके साथ केसर सिंह टिक्की का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था इस पूरे फिल्म में और इस पूरी कहानी में, वो किस तरह अमर सिंह चमकीला के साथ जुड़े थे, उसके बारे में आज हम अंजुम से बहुत सारी बातें करेंगे। तो अंजुम जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा। वो टिकी के बारे में नहीं, लेकिन जो आपकी जर्नी है, एक पंजाब के डब्बा से जी लेके थिएटर और फिर सिनेमा, उसके बारे में जी। थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कैसे इस फिल्म लाइन में आए। अभान भाई, तकरीबन लोग ये बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा हमेशा से कि मेरे को बचपन से शौक था जी। एक्टिंग लाइन में आने का या एक्टर बनने का। लेकिन मेरा हम्म। ऐसे कुछ बचपन में मतलब शौक नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है या इस फील्ड में मेरे को जाना है। मेरा रुझान शायद 1998 के बाद थोड़ा होना शुरू हुआ, जब मैं पहली दफा फेल हुआ। अच्छा। हमारे हमारे अबोहर शहर में एक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, अजम्पशन कॉन्वेंट। तो मैं वहां पढ़ा करता था। तो जी। मैं फेल हो गया 8th क्लास में। तो वो होता अच्छा। नहीं है कि आपको ऐसे लगता है कि यार मतलब पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो। हाँ। आपको समझ आ जाती है कि यार अब फेल हो गए हो तो मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसीलिए फेल हुए हो। हम्म। तो तब शायद मेरे पहली एक वो हल्की सी वो जो होता है ना कि एक सीड कहीं मतलब अंदर, जैसे धरती में हम बोते हैं कोई भी हाँ। बीज, तो वो जी। बीज शायद बोया गया मतलब 1998 में कि यार कुछ अलग किया जाए जिससे हम्म। माँ बाप खुश हों, बाकी परिवार खुश हो और थोड़ा लोगों की नजरों में आए। तो मैं डीएवी स्कूल अबोहर में जब मैंने एडमिशन ली तो वहां पे मेरे को पहली दफा भंगड़े की टीम में लिया गया। अच्छा। और फिर सिंगिंग में भी मेरे को पहली दफा पता चला कि यार मैं, हाँ, थोड़ा बहुत गाता था मैं, यानी हाँ हाँ। होता नहीं कि आप गली आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों बिल्कुल। को खुश करने के लिए महफिल में आप गाते हो। जी। लेकिन तो वो शायद कॉन्वेंट में इतना नहीं कुछ हुआ था, लेकिन डीएवी स्कूल में आके मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को एक दो आइटम्स करने के लिए बोला गया, तो मतलब मेरे में कुछ तो है। तो फिर वो डीएवी स्कूल से डीएवी कॉलेज में आए तो हमारे एक गुरु हुआ करते थे, आज भी हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत कमाल के वो टीचर हैं, वो गुरु हैं, जुझारपा जी, जुझार सिंह संधू। उन्होंने मेरे को भंगड़ा टीम में लिया। हमारे अच्छा। इकबाल सिंह गोदारा प्रोफेसर हुआ करते थे, चहल साहब थे, गुरराज सिंह चहल, भुल्लर साहब। तो यहाँ से मैं कॉलेज में, मेरा शुरुआत हो गई भंगड़े की, हम्म। सिंगिंग की, भजन गायन में, शब्द गायन में, हम्म। हिस्ट्रॉनिक्स। और फिर एक हमारे वहां पे अबोहर में हुआ करते थे रूबी शर्मा, जिनसे मेरी दोस्ती हुई। वो नाटक बहुत किया करते थे उस दौर अच्छा। में। वो एक अच्छा। स्किट करने के लिए, वो एक स्किट डायरेक्ट कर रहे थे टैलेंट हंट के लिए। तो उन्होंने मैं फर्स्ट ईयर में मेरे को उस स्किट में कास्ट कर लिया। अच्छा। प्रोफेसर गौरव विज थे, उसके बाद मैंने उनके साथ नाटक करने शुरू किए। तो मेरे ये स्लोली ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ। और जब मैंने अच्छा। 3 साल कॉलेज में ये सब करता रहा मैं, उसके हम्म। बाद मेरे को चंडीगढ़ गया मैं। चंडीगढ़ में वरिंदर बच्चन जी, जिनसे मैं क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रहा था, हाँ हाँ हाँ। और उससे पहले अबोहर में भी मैं क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रहा था, पंडित राधेश्याम शर्मा जी, मेरे पहले गुरु वही थे। अभी उनकी पिछले हफ्ते ही उनकी डेथ हुई है। बड़े ओके। कमाल गुरु थे। उन्होंने मेरे को जो राग, आरोह अवरोह रागों में क्या होता है, कौन सा शुद्ध स्वर है, कौन सा कोमल स्वर है, वो सब जो मेरे को बताया वो राधेश्याम शर्मा जी ने। लेकिन जब अच्छा। चंडीगढ़ में गया तो फिर जो बी प्राक के फादर, बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे, वरिंदर बच्चन जी, उनसे हाँ। सीखा मैंने। उनको शायद कहीं लगा कि यार अंजुम, यार सिंह तो ठीक ठाक है। तो यार तो एक्टिंग में ना, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, हम्म। वो ज्वाइन कर। तो मैंने वहां पे ऑडिशन दिया, वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम एक प्ले कर रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, जिसको जी कुमार वर्मा डायरेक्ट कर रहे थे। और
वहां पे बॉम्बे से आए हुए थे, मुंबई से एक कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किचन चंदानी और वासन बाला, जो कि अनुराग कश्यप के असिस्टेंट थे। हाँ हाँ। देवदी फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे वो लोग। उन्होंने मेरे जी को नोटिस जी, उन्होंने मेरे को नोटिस किया डिपार्टमेंट में, और मेरे को स्क्रिप्ट दी कि यार नीलम मानसिंह चौधरी जो आपकी चेयरपर्सन है, इनके घर पे ऑडिशन है, आप आइए और ऑडिशन दीजिए। मैं गया अगले दिन, और मेरी सिलेक्शन हुई, और फिर देवडी में कास्ट हो गया। तो ये जो आपने मेरे से पूछा कि ये जर्नी कैसे, मतलब शुरुआत से कुछ नहीं पता था, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ मेरे हाँ। साथ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब होता है ना कि शायद एक डिवाइन फोर्स होती है, पावर होती है, जो आपको जिसने आपका रास्ता ऑलरेडी बना के रखा होता है, बस वो आपको राइट राइट। चलाती है अपनी मर्जी से। तो राइट। मेरे साथ वही हुआ, और फिर देव डी के बाद तो फिर आपको पता ही है कि एक के टू बाद कुछ थाउजेंड जी, ऑफर्स उसके आते गए। बाद चाहे क्राइम पेट्रोल, भंवर, कोड रेड, ये सारे एपिसोड, एक या बीच जी बीच में जी फिल्म जी। थी, तो फिर ये चलता रहा। बहुत इवेंटफुल जर्नी है, मतलब जो 98 से जी स्टार्ट हुआ और अभी तक हाँ। माशाल्लाह जी 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 काफी जी अच्छे जी तरीके से जा रहा है। और जी। बिल्कुल हवान भाई। जी। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग आपका जो स्टार जहाँ से हुआ और अभी आप हो, तो ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ इस कैरेक्टर के लिए जो टिकी बाजी का जो आपने कैरेक्टर, उसके लिए आप काफी सालों से प्रिपेयर करते आ रहे थे, क्योंकि आपने बोला आप भांगड़ा भी आपको आता है, फिर आपने राइट। जैसे हमने देखा चमकीला में आप ढोलकी भी बजा रहे हैं, तो वो हम्म। सारा काफी प्रिपरेशन आपकी इसमें काम आई होगी। और आपने हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? गरिमा जी, देखिए, वो होता है कि धीरे, क्योंकि ये करत करत अभ्यास है, ये हमारी जो मतलब कला है, जो आर्टिस्ट, जो आर्ट फील्ड है, वो आप करते करते सीखते हो बहुत सारी चीजें। जैसे आपने कहा म्यूजिकल बैकग्राउंड जरूर थी, लेकिन इस किरदार के लिए सबसे बड़ी चीज थी ढोलक सीखना। हालांकि ढोलक बहुत ज्यादा यूज थोड़ा करनी थी, वो तो बाकी आर्टिस्ट भी साथ में थे, तबला वादक भी थे, दिलजीत पाजी ने मतलब चमकीला भी गा रहा था, अमरजोत भी गा रही थी, अकेली को ढोलकी सुनने के लिए थोड़ा ऑडियंस आएगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में था, जब इम्तियाज सर ने मेरे को स्क्रिप्ट नरेट की, तो मेरे को ये था, मैंने कहा ढोलकी सीखनी चाहिए। तो मेरे को ढोलक नहीं आती थी, ताल का जरूर पता था, क्योंकि आप भंगड़ा बैकग्राउंड से हो, आपको ताल पता होती है कि कौन सा लुड्डी है, कहरवा है, धमाल कौन सी है। तो वो सब मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज थी, लेकिन बजाई मैंने ढोलक कभी भी नहीं दी। तो वो फिर मैंने यहाँ पे इम्तियाज अली सर की टीम ने, विंडो प्रोडक्शंस, जो हमारी विंडो सीट प्रोडक्शंस ने मेरे लिए यहाँ पे चंडीगढ़ में एक गुरु अपॉइंट किए, केसी वैष्णव, जिन्होंने मुझे 3 महीने ढोलक सिखाई। ओह। जी जी जी। तो मैंने ढोलक सीखी इस मतलब पर्टिकुलर टिक्की जी के किरदार के लिए, क्योंकि टिक्की जी बहुत बड़े ढोलक वादक थे, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और लोग पता लगे कहें कि यार मतलब टिक्की ढोलक नहीं सही से बजा रहा, वो एक्शन सही से नहीं कर पा रहा है। तो वो मेरे को लगा कहीं ना कहीं, और इम्तियाज सर भी इस चीज से सहमत हुए, और फिर उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया कि यार तुम ढोलक सीखो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे गुरु अपॉइंट करेंगे। और तो फिर बाकी तो बाकी किरदार के लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा, जब इम्तियाज अली सर जैसे डायरेक्टर हों और बाकमाल स्क्रिप्ट लिखी हो, आप थोड़ा सा अपने अंदर वो चीजें, आप बेसिकली, मैंने तो इसमें क्या किया, मैंने अपनी लाइंस बहुत अच्छे से याद की, और बाकी फिर इम्तियाज अली सर पे छोड़ दिया। आपने इम्तियाज जी अली के साथ उसमें भी काम किया था एज ए डायलॉग कोच। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहा था। हाँ। शाहरुख खान के साथ आपने आपने उनका मतलब उनको डायलॉग कोच के हिसाब से आपने उसके साथ काम किया जब हैरी मेट सीजन में। आई थिंक वो गरिमा की फेवरेट न- फिल्म है जब। जी, वो अमान भाई क्या था कि मुकेश छाबड़ा भाई बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जी तो जी जी। उनका मेरे को एक दिन कॉल आता है कि तुम ऑफिस आओ जल्दी। तो मैं गया ऑफिस में, और इम्तियाज अली सर से मुलाकात हुई, तो मैंने उस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था एक कैरेक्टर के लिए। हाँ अच्छा। जी। तो मेरे को लगा शायद उस कैरेक्टर के लिए मेरे को बुलाया, लेकिन इम्तियाज अली सर से मुलाकात हुई, तो वो कहते कि यार हम एक मतलब हैरी मेट सेजल फिल्म बना रहे हैं, जो कि मेरे को पता था। तो कहते कि यार इसमें ना थोड़े से 2 4 5 डायलॉग्स हैं, जो हमें पंजाबी और ज्यादा ठेठ पंजाबी में हमें ठीक। उसको डॉक्टर करना है थोड़ा सा। हाँ हाँ मैंने कहा हाँ। ठीक है। तो कहते कि हम कल मिलते हैं फिर। मैंने कहा ठीक है। तो जब कल मिलते हैं के बाद मेरे को बताया गया कि ये शाहरुख खान साहब के लिए आपको लिखने हैं 2 4 डायलॉग, पंजाबी नुमा हाँ करने हैं हाँ। आपको, और जी। मन्नत में मिलना है, तो आप समझ रहे हैं। तो
मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर हम मन्नत में मिले। फिर वो एक अलग कहानी है कि पूरी रात हम, मतलब काम तो चलो हमने जो किया किया, मैं, इम्तियाज सर और शाहरुख साहब, हम मन्नत में थे और उनकी लाइब्रेरी में। और बहुत कमाल के होस्ट भी हैं। चलो एक्टर तो मतलब बताने वाली बात ही नहीं है कि कितने राइट। कमाल के कलाकार हैं, वो इंसान बड़े लाजवाब लाजवाब हैं है। शाहरुख साहब। और कैसे किसी को कंफर्टेबल करना है और कैसे किसको बहुत अच्छे से होस्ट करना है। और उनको सारी स्क्रिप्ट याद थी अपनी। तो मतलब बहुत काम करते हैं वो। और बिल्कुल। वर्क अल्कोहलिक हैं वो। और आपको पता चलता है उनके साथ एक रात बैठ के कि यार क्या इंसान है, क्योंकि काम करके आए हैं, सारी रात आपके साथ बैठे हैं, सुबह 5:30 बजे वो फिर किसी ऐड के लिए, ऐड शूट के लिए जाने वाले थे। तो मतलब आपको समझ में आता है कि क्या था। तो तो तब के इविल तब इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक दो डायलॉग्स मैंने पंजाबी में किए थे उनके। हाँ, और वो बड़े शार्प हैं वो। और एकदम से उन्होंने वो उस चीज को, मतलब कैच कर होता है ना लिया। जज्ब कर लेना। तो जी उन्होंने जी। बहुत अच्छे से, शाहरुख साहब ने जी। तो 2017 के वो इम्तियाज अली और आज के इम्तियाज अली, मतलब जब आपने काम चालू किया चमकीला में, तो क्या डिफरेंस पाया आपने? सेम इम्तियाज अली या अलग? मैंने एक जगह पे पढ़ा अंजुम भाई की वो, मतलब एज एन एज डायरेक्टर ही स्पॉइल्स यू, मगर आप जब आप उनके साथ काम करने लगोगे तो ही स्पॉइल्स यू। आपने ये ट्रू कहीं पे ट्रू। लिखा था तो मैं इसलिए पूछा आपको ये। होता क्या अमान भाई, इम्तियाज अली सर जैसे डायरेक्टर वो बहुत क्लियर क्लियर होते हैं अपने दिमाग में कि उनको क्या चाहिए एक एक्टर से। हम्म। और जब उनको क्लियर है तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो वैसे भी रिलैक्स्ड हैं कि यार मैं क्लियर हूँ। और उनका एक्टर वैसे भी रिलैक्स हो जाता है कि हाँ यार मेरे हाँ डायरेक्टर को सब पता है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। हाँ हाँ। अच्छा। और फिर उनके सेट पे माहौल ऐसा होता है कि वो, जो आपने ये बात कही ना कि स्पॉइल कर देते हैं, वो सच में स्पॉइल कर देते हैं। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, इतने प्यार से, इतने से आपसे बात करते हैं, हम्म। आपको ऐसा लगता है कि यार आप कौन हो। हाँ आप कहाँ से, आप कोई ऊपर से मतलब कहाँ से स्वर्गों से उतर हाँ। के आप नीचे आए हो गया जो इतनी आपको तवज्जो मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। तो अच्छा। वो एक बात, हाँ वो एक इम्तियाज अली सर की वो एक बात तो है। और वो इनकी ओके। एक सरकास्टिक स्माइल वो देते हैं। जब उनको कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही होती ना, वो एक सरकास्टिक स्माइल देते हैं, अच्छा आपको समझ में आ जाता है कि यार ये अच्छा। किसी और तरीके से बोल रहे हैं ओके इम्तियाज। ओके। वो शायद लड़ते नहीं है, वो कुछ आपको ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। लेकिन उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, तो वो आपसे निकलवाते हैं। जी जी। कितनी वो, अगर मतलब होता है ना कि किसी लाइन पे अगर उनको तवज्जो देनी है फिल्म में, या उनको पता है कि ये शायद मेरा ट्रेलर जाने वाला है, तो उस लाइन हम्म। पे अगर वो खास तवज्जो देने वाले हैं तो वो हम्म। आपको बार बार रीटेक लेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देंगे। जी वो जी कहेंगे जी। अरे यार कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, अरे यार वो कैमरा ऐसे नहीं था, अरे यार ऐसे हो गया। तो हाँ। वो एक्टर को लगता है कि यार मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। होता है ना। तो वो हम्म। बड़ा कमाल, उनकी एक, उनका अलग तरीका है इम्तियाज का। जी। अच्छा अनुज जी, आपने तो परिणीति के साथ आपने पहले भी काम किया, नमस्ते इंग्लैंड में आई जी थिंक, जी एंड ये जी जी। सेकंड टाइम था। तो एज अ एक्टर भी आप आई एम श्योर आपका भी जब आपने स्टार्ट किया था और अब तक बहुत फर्क है, तो आपने ऐसा परिणीति में क्या चेंजेस देखे? क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको भी अभी इंडस्ट्री में, तो एज एक्टर और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने में? देखिए परिणीति बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत सच में। मतलब मैं उनको, मेरे बहुत सारे सीन्स नहीं थे उनके साथ नमस्ते इंग्लैंड में, लेकिन फिर भी उन्होंने इनिशिएटिव लेके मेरे को, वहां पे भी नमस्ते इंग्लैंड के सेट पे भी मेरे साथ वो बैठा करती थी। उनको जब पता चला कि मेरी थिएटर बैकग्राउंड है, तब उनको क्यूरियोसिटी होती थी। उनको पता चला कि मैंने टेलीविजन में ये सारे क्राइम जितने भी सीरीज थी, जैसे क्राइम पेट्रोल, भंवर, कोड रेड, सावधान, तो उन्होंने मेरे साथ हमेशा वो बातें किया करती थी नमस्ते इंग्लैंड के सेट पे। और परिणीति एक वो भी, मतलब शायद वही है कि एक जैसी एनर्जीज ना एक प्रोजेक्ट में इकट्ठी हो ही जाती। ट्रू। चाहे दिलजीत पाजी थे, चाहे परिणीति थी, इन सब में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये सब लोग ही बड़े डाउन टू अर्थ थे। इनको पता है कि अपने क्राफ्ट में सबकी बहुत अच्छी पकड़ है। परिणीति जो मैं 2017 में, मतलब मैं मिला था, और 2000 मतलब 22-23 तक मेरे को लगा कि वो और ज्यादा, वो होता ना कि मंझा हुआ कलाकार। हम्म। तो तो वो, और वो क्या कमाल गाया है इस फिल्म में उन्होंने, मतलब उस पिच पे गाना।
अमरजोत हाँ की पिच पे गाना, जी। और ठेठ पंजाबी गाने, मतलब आपको, आप जबकि आपकी बैकग्राउंड इतनी ठेठ, वो हैं पंजाबी हैं, वो पंजाबी फैमिली से आती हैं, लेकिन इतनी ठेठ पंजाबी शायद उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं बोली होगी। हाँ। ट्रू। तो वो बड़ा बड़ा कमाल लगा, बड़ा कमाल लगा उनके साथ काम, परिणीति के। अंजुम जी, आपने 83 में काम किया, दिलचस्प काम किया उसमें। फिर जर्सी आया, थैंक उसमें यू। भी हम आपको देखने लगे। तो सही बताइए कि कहीं आपका उसके बाद आईपीएल में खेलने का तो प्लान नहीं था? अरे हवान भाई, हवान भाई, सच मानिए, मैंने ये दो फिल्में, एक में तो मैं, मतलब सबसे बड़े वाला क्रिकेट स्टार फैन कास्ट था, इतना एटी फॉर्मेटेबल, थ्री हाँ। में। राइट। 83 में इतना बड़ा मैं क्रिकेट फैन था, और जर्सी में मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बड़ा क्रिकेटर, जी। शाहिद का कैरेक्टर जो था। और दोनों फिल्में क्रिकेट बेस्ड, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने जिंदगी में गली वाले क्रिकेट के बाद मैंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, और मेरे को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जिंदगी में अच्छा। सिर्फ एक मैच देखा है, जो वर्ल्ड कप, जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। उसके पहले और उसके हाँ। बाद मैंने कोई मैच नहीं देखा आज तक, ट्रस्ट मी। ये तभी मतलब तभी आई थिंक अभी इंडिया फाइनल में नहीं जा पा रही है, बिकॉज आप मैच देखने नहीं जा रहे मेरे को लगता है मेरे को देखना चाहिए, है ना। बट हम्म। ट्रस्ट में, ये कोई बाबा जी की कृपा थी, कि डिवाइन का शायद ऑर्डर था, ऐसा डिवाइन ऑर्डर था ये, कि वो दो फिल्मों में मैं काम करूं, और बड़े कमाल के किरदार थे, चाहे कुलवंत हम्म। सिंह टूर हो, चाहे अमृत हो। हम्म। मेरे बहुत दिल के करीब है वो किरदार। हम्म। जी। और आपने मैं जो आवान भाई, जो आईपीएल वाली जो आपने गुगली फेंकी है ना, नहीं, कल मैं आपके बहुत अच्छे। वही देख रहा था कि अंजुम भाई ने ये दो दो फिल्म बैक टू बैक आए, फिल्म राइट, 2021 राइट दिसंबर में एक राइट आया, राइट फिर राइट। 22 में जर्सी आ जी गया, बैक टू बैक जी। क्रिकेट बेस्ड फिल्म, मतलब पूरा प्रॉपर क्रिकेट और ट्रू कुछ नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू। मुझे कहीं ये आईपीएल में ना आ जाए। मन तो होता होगा इनका एटलीस्ट। अच्छा अनुज जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने, जैसे आपने बताया इम्तियाज सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, परिणीति, जी दिलजीत के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वो तो काफी, मतलब वो पंजाब सिनेमा से ही आए हैं और ही इज अ वेरी गुड सिंगर, अभी एक्टिंग भी उनकी बहुत पसंद आ रही है। तो आपको कैसा लगा, और आपका और उनका मतलब चमकीला पे भी हम देखते हैं कि एक अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप दोनों का जो कैरेक्टर है वो इट्स अलग हो जाते हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने में, और वो जिस तरह से गाने के सीन है जहाँ पे आप ढोलकी बजा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? गरिमा जी, वो होता ना कि दिलजीत पाजी जैसे जो इंसान होते हैं, वो रब के बंदे होते हैं। हम्म। तो उनके साथ आपको, मतलब आपकी जो ट्यूनिंग बैठने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं, परिणीति और इम्तियाज सर, हम रीडिंग करने वाले थे एक दिन इम्तियाज सर के ऑफिस में, और दिलजीत पाजी 5-10 मिनट शायद उनका टाइम लेट था। तो वो आए, हम चार लोगों ने बैठ के रीडिंग की उस दिन। और वो पहला दिन था जब मैं दिलजीत पाजी को मिला। मुझे नहीं लगा कि मैं शायद इनसे पहली दफा मिल रहा हूँ। मेरे को लगा शायद मैं इनको पुराना जानता हूँ, हालांकि मैं तो जानता था क्योंकि उनके गानों की वजह से। उनको शायद लगा होगा कि यार ये कौन है, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को बड़ा मजा आया, उनकी वही जो हलीमी से, वो मतलब प्यार से, खुलूस से, अदब से सबको मिलते हैं कि सत श्री अकाल जी, तो मेरे साथ भी वैसे मिले। उसके बाद हमने चमकीला जी के गाने सुने, काफी जो हम फिल्म में यूज करने वाले थे, इम्तियाज सर ने वो सुनाए, हमने इकट्ठे बैठ के सुने। और कट टू हम मिले सेट पे। और सेट पे जब हम मिले तो पहले दिन हमारा एक सीन था, तो वो सीन करने के बाद दिलजीत पाजी ने मेरे को पहले कहा, यार पाजी तू तो यार बहुत बढ़िया एक्टर हो, जैसे वो बोलते थे पंजाबी में। हाँ हाँ। पाजी यार तू तो बहुत बढ़िया एक्टर हो यार, पंजाबी फिल्में क्यों नहीं करते यार। तो मैंने एवं बोल दिया, मैंने कहा पाजी यार कोई पंजाबी फिल्म देता ही नहीं है। कहते यार ये ऐसे मत बोलो, आपने करनी नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको। तो उन्होंने शायद आइस ब्रेक करने के लिए ये बात कही कि मैं शायद इसकी तारीफ कर दूंगा तो शायद ये और खुश हो जाएगा, हम्म। कंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैं सच में उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हुआ। और वो जो उनका जाप चलता रहता है, वो एक तार जो उनकी रूहानी जुड़ी रहती है,
लेकिन आपकी एट द सेम टाइम आपकी बातों का जवाब भी देते हैं, आपकी जो कन्वर्सेशन किसी और के साथ हो रही है उसमें भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, हम्म। और बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं आपको, और आपको लगता ही नहीं है कि सच में, मेरे को तो ऐसा लगता था मैं चमकीला ही है, मैं वो चमकीला है, मैं टिक्की हूँ। बड़ा बिंदास तरीके से हमने शूट किया, और उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं कोई द सुपरस्टार दिलजीत हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। और वो क्या होता है कि अगर एक तरफ से एनर्जी बहुत अच्छी है ना, तो मेरे ख्याल दूसरी तरफ से एनर्जी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो वो एक ऑरा लेके चलते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है, तो इस वजह से वो सारा जो दायरा होता है ना वो सारा पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरे को तो बहुत मजा आया दिलजीत पाजी के साथ काम करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, सच में कमाल। एक तो वो बहुत शार्प है, उनको अपनी लाइंस बहुत अच्छे से याद होती हैं। हाँ। अगर मौके पे भी कोई एक दो दफा, जैसे इम्तियाज सर ने मौके पे एक दो लाइंस चेंज की, तो वो एकदम से परफॉर्म कर देते हैं, बड़े शार्प हैं वो इस मामले में। अपनी ब्लॉकिंग कभी नहीं भूलते। मेरे को नहीं लगता कि उनकी वजह से कभी कोई रीटेक हुआ होगा, हम्म। तो टेक्निकल ग्लिच हो गया या वैसे कुछ, इम्तियाज सर को शायद परफॉर्मेंस में कुछ एक दो चीजें और चाहिए होंगी, तब जरूर रीटेक होता था। अदरवाइज दिलजीत पाजी की वजह से मेरे को नहीं लगा कभी कोई रीटेक, हमारी वजह से शायद हो गया होगा, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई रीटेक ऐसा, मतलब मेरे को नहीं लगता कि हुआ हुआ। बड़े कमाल के कलाकार, बहुत कमाल। अच्छा, तो मुझे और जहाँ एक और चमकीला क्वेश्चन अभी, सॉरी, एक याद आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था अमर सिंह चमकीला के बारे में जब तक मूवी अनाउंस नहीं हुई। जी एंड उनका म्यूजिक कभी सुना नहीं, क्योंकि मैं उस स्टेट से बिलोंग नहीं करती, तो इतना पता नहीं था। बट आप, क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते, तो जी। आपने अपने टाइम पे सुना है उनका, जब आप, मतलब आप छोटे थे, तो आपने वो, आपको पसंद था वो म्यूजिक, या किस तरह के गाने थे उनके, या क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है हमेशा से। गरिमा जी, बिल्कुल। मैं 13-14 साल का था, हालांकि उससे पहले भी शायद मैंने कभी सुने होंगे। मेरे चाचा जी बहुत सुनते थे, ही इज नो मोर, मेरे सबसे छोटे चाचा जी थे, उनको बहुत मजा आता था हम्म। चमकीला के गाने सुनने में। चमकीला, चाहे मोहम्मद सदीक साहब, चाहे कुलदीप मानक साहब, चाहे रमता जी होते थे, रमता जी के गाने वो बहुत सुना करते थे। तो उनमें से एक चमकीला भी थे। तो मैं सब, मेरे जो बचपन में गाने सुना करता था मैंने चमकीला के, बस इतना था कि चमकीला जी के गाने थोड़ा सा छुप के सुनते थे, थोड़ा सा। जैसे आज तो खुलेआम सुनते हैं, मतलब आज तो पूरा, आप देखिए सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पूरा भरा पड़ा है लोगों की रील्स से भी, जो पहले बिल्कुल। ललकारे से भी, बापू साडा गुम हो गया, ऐसे ऐसे गाने, पट दूं जुगाड़, ऐसे ऐसे गाने गा रहे। पहले उस दौर में हम नहीं सुना करते थे, मतलब हम थोड़ा छुप के, कि कहीं परिवार को ना पता चल जाए, है ना। बट मैंने सुने ये गाने, मैं बहुत पहले से सुनता आया। हाँ, हालांकि जो इनकी कहानी थी कि इनकी डेथ कैसे हुई, चमकीला जी का मर्डर कैसे हुआ, किसने करवाया, वो तब तक नहीं पता था। वो आज भी नहीं पता खैर कि किसने वो तो किया, या मिस्टेक। कौन लोग थे, वो आज भी मेरे लिए तो मिस्ट्री है। लेकिन सुना, बहुत ज्यादा सुने गाने थे। और एक दौर आया था 2001-3, जब मैंने बहुत गाने सुने चमकीला जी के। मेरा कुछ सर्कल ऐसा होता जिनको चमकीला बहुत पसंद है, अच्छा। तो हम लोग सब बहुत ज्यादा सुना करते थे चमकीला जी। तो बहुत सुना चमकीला, बहुत ज्यादा। लेकिन उस नजरिए से शायद तब सुना करते थे, आज अब मैं शायद किसी और थॉट प्रोसेस के साथ वो गाने सुनता हूँ। और जी जहाँ बात केसर सिंह टिक्की की हो, आई थिंक जब आपने वो शूटिंग चालू किया होगा, स्टार्ट किया होगा, तब वो शायद जिंदा थे, राइट? तो जी, तब जिंदा भी थे, तब जिंदा आपको मतलब उनसे मिलने का मौका थे। मिला है? नहीं नहीं नहीं, अमान भाई, मैं तब नहीं मिल पाया। वो शायद एक, शायद मेरे ख्याल वो डिवाइन ऑर्डर ही था कि नहीं मिल पाया मैं उनसे। मेरा मन था कि मैं मिलूं केसर सिंह टिक्की जी से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि कहीं यार आज वाले टिक्की जी से प्रभावित ना हो जाऊं, क्योंकि हाँ। मैं जवान टिक्की प्ले कर रहा हूँ। बीच में जी। थोड़ा सा जब 1988 के दौर वाला टिक्की भी मेरे को प्ले करना था, हाँ। लेकिन वो वाली टिक्की में और आज के टिक्की में शायद बहुत अंतर था। इस वजह से भी शायद मैं कहीं नहीं मिलना चाहता था, बट दिल बहुत था, मन बहुत था शुरुआत में कि यार मिला तो जाए जिनका किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो टिकी जी को आप पता था। कैसे, मतलब कैसे उनका कैरेक्टर प्ले किया, कैसे वो अंदर की सब चीजें आपने कैसे पकड़ा उसको? ये क्या बस इम्तियाज अली, इम्तियाज जी का लाइन ये थे या? इम्तियाज अली सर का जो ब्रीफ था, हाँ हाँ। जो उन्होंने लाइंस लिखी हुई थी, वो जी। इतनी एप्ट थी कि अगर वो आप वैसे भी वो लाइंस बोल दोगे ना, तो लगेगा हाँ। कि ये किरदार बोल रहा है।
हाँ। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ ऐसा नहीं किया, मैं सच में बता, और मैं ये कुछ ऐसे नहीं कि इम्तियाज अली सर को महान साबित करने के लिए मैं ये सब बात बोलता हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया, लेकिन सच में, हम्म। और यही बेहतर होता है एक एक्टर के लिए कि वो सरेंडर हम्म। कर दे, तो डायरेक्टर को तो बहुत सी चीजें अच्छी घटित होती हैं। जी। हाँ, और बाकी लेकिन क्या होता है, इतने साल से आप काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं सीन का ग्राफ पता होता है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें डालते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तकरीबन इस किरदार के लिए सबसे बढ़िया तो मैंने ढोलक जो सीखी है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो उनका जो बैठने का स्टाइल था, घुटने के नीचे हम्म। ढोलक दे के, राइट से बेस, लेफ्ट से मदीन और छल्ले से राइट। बजाना, और उनका एक स्टाइल था, वो शुरू कर थाप देने से डूम डूम, वो करने वाले लगाते थे थोड़ा सा अपने मुंह पे, और वो ऐसे फिर करके, बजा और वो देंगे। फिल्म में मैंने यूज किया। तो वो कई सारी चीजें, वो छोटे छोटे न्यूएंसेस थे, वो ढोलक सीखने से भी आए। हम्म। और जैसे वो एक डांस वाला सीक्वेंस था जब, तो इम्तियाज सर का ब्रीफ उसमें ये था कि टिक्की ढोलक वाला है, बहुत अच्छी ढोलक प्ले करते हैं, लेकिन मेरे इम्तियाज सर का ऐसा ब्रीफ था कि मेरे को ऐसा लगता है कि टिक्की जब नाचते होंगे तब वो बेताला नाचते होंगे, हम्म। 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 ताल वाला आदमी जब नाचेगा तो वो शायद अपनी लाइफ बेताला नाचेगा, जिनको राइट। कह सकते हैं। तो जो वो, राइट। मैं देख रहे हो आपकी, मेरे वो मैच नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हाँ। हूँ, लातों को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं हल्का सा आउट ऑफ द सिंक है अच्छा। वो जो स्टेप है। तो वो हम्म। एक इम्तियाज सर का ही ब्रीफ था, लेकिन किया तो मतलब एक्टर नहीं, वो किया तो मैंने ही। तो मेरे को खुद को बाद में बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज निकल के आई है कि मतलब जो ताल वगैरह, पक्की ताल वाला आदमी वो जब नाचेगा वो बेताला नाचेगा, ये इम्तियाज सर का ब्रीफ था, और हम्म। वो शायद हल्का सा बेताला था तो मजा आया उस चीज को भी। अंजुन भी, अभी आपका मतलब आपने काफी सारे, आपने क्राइम पेट्रोल भी किया है, और मैं आपको बोलना चाहूंगी अभी 2 दिन पहले मैं क्राइम पेट्रोल का एक पुराना कोई एपिसोड देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा। मैं देखती हाँ। रहती हूँ। तो मुझे उसमें आप दिखे तो मुझे याद अरे, आया कि बहुत ही यंग से आपका आई थिंक बहुत हाँ पुराना वो एपिसोड था। बिल्कुल। हाँ तो मतलब 2010 से क्राइम पेट्रोल, जी जी, आप क्या कह हाँ, रही तो मैं मतलब आपको अभी तक आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आपको एक चूज करना पड़े तो कौन सा है, अगर हम टिकी पाजी को साइड में रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही बढ़िया आपने प्ले किया है, बट इसके अलावा अगर आपको बोलना हो तो कौन सा वो कैरेक्टर होगा? यार वैसे तो वो होता है ना कि अगर माँ या बाप से आप पूछो कि आपका सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है, वो कहेंगे यार सभी हमारे हैं, तो सब। तो किरदार भी आपका ऐसा ही होता है कि जब भी आप कोई किरदार प्ले करते हो वो शायद आपके दिल के करीब हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत मेहनत तो करते हो। ट्रू। लेकिन मैंने एक ना पंजाबी फिल्म की थी माही अनरही, उसमें मेरा साउथ इंडियन कैरेक्टर था, तो मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत की थी। बीइंग अ पंजाबी, पंजाबी फिल्म में आप साउथ इंडियन प्ले कर रहे हो, तो वो एक बड़ी अतरंगी सी बात थी, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। और जैसे 83 में मेरा जो कुलवंत सिंह टूर का कैरेक्टर था वो मेरे हाँ। बहुत दिल के बहुत करीब था। और क्राइम पेट्रोल में भी दो चार एपिसोड्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं ना कहीं हालांकि हमेशा गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की, ऐसा कुछ नहीं है कि आप महान जाते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं वहां पे कई एपिसोड्स में तार बड़ी कमाल सुर लगा कैरेक्टर को प्ले करने में। तो हैं कई किरदार ऐसे हैं। बाकी अभी तो जैसे मामला लीगल है में मिंटू का कैरेक्टर, और चमकीला में टिक्की जी का कैरेक्टर, ये मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे, अब तो मेरे दिल के ये दिल बहुत। के करीब हूँ। तो अंजुम जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रवि किशन के साथ काम करने का, क्योंकि मामला लीगल है भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है और लोगों को बहुत हम्म। पसंद आया है। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल, कैसा एक्सपीरियंस रहा उस सीरीज में? यार रवि सर से जिस दिन मैं पहली दफा मिला ना, पहले दिन मतलब वर्कशॉप चल रही थी और मैं तब मिला उनसे, और वो आते हैं तो लाव लश्कर के साथ आते हैं, मतलब वो जो उनका बॉडीगार्ड और वो उनका बॉय और वो गाड़ियों का, एक दो गाड़ियों का काफिला उनके साथ आता है, तो आपको ये होता है कि यार मेंबर पार्लियामेंट भी हैं वो भी, और आप थोड़े से डरते हो हल्का सा कि पता नहीं यार कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन सुना हुआ था कि बड़े कमाल के इंसान है रवि जी। तो पहले दिन तो वो जब मिले तो उन्होंने चश्मा लगा के रखा और च्युइंगम चबाते चबाते वो बेस में बात की, और एक दो दिन एक, तो उस दिन तो ऐसा लगा कि यार, लेकिन सबसे पूछा उनके बारे में, परिवार के बारे में, कब से एक्टिंग कर रहे हो, तो अभी क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो वो सब जब इंट्रोडक्शन हुई उसके बाद कट्टू मिले सेट पे। हम्म। तो सेट पे भी एक आधा दिन तो वो थोड़ा सा, क्योंकि वो मेंटेन करके, देखिए कोई भी एक्टर होता है वो जब इतनी बड़ी चेयर पे होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है,
तो वो हल्की बात नहीं कर सकता कभी। हालांकि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स की या अपने उस मतलब गोरखपुर की कभी बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे वो, कि हालांकि गोरखपुर के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वो जरूर करते थे, लेकिन अपना वो होता है ना कि एक अपना जो पॉलिटिकल थॉट है वो किसी पे थोपते नहीं थे वो। चाहे वो हम्म। किसी भी अदर पार्टी की बात कर रहा था, वो कभी भी इस बारे में गुस्सा नहीं मानते थे कि। तो दूसरे दिन भी शायद उन्होंने एक दो दिन तक वो थोड़े से ऐसे वो स्ट्रेट रहे और वो थोड़ा सा एक हल्का सा गैप मेंटेन करके, लेकिन उनको शायद लगा कि ये जो मिंटू है या ये जो लॉ में शायद ये आया होगा, तो यार इनके साथ थोड़ा सा खुला जाए। हम्म। तो वो जब खुले दूसरे तीसरे दिन, तो उसके बाद तो फिर जो सेट पे कमाल हुआ है। रवि जी जब अपने रियल सेल्फ में आए हैं, क्या कॉमिक टाइमिंग है उनकी रियल लाइफ में भी। और वो क्या उनके पास जो बातें हैं, मतलब वो 700 फिल्में उन्होंने की हैं, उनके पास जो बातें हैं पूरी इंडस्ट्री की, वो फिर हमें वो बताते थे। और वो पुराने किस्से और पुरानी बातें रोज। और तीसरे चौथे दिन रवि किशन आपको अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं कि बेटा कभी काम हो तो बताना, याद करना भैया को। तो मतलब आपको लगता है कि यार इतना बड़ा इंसान। और फिर जब रिलीज हुई मामला लीगल है, तो पहले दिन मेरे को कॉल आया उनका, रवि सर का। हाँ, तब वो इलेक्शंस में बहुत ज्यादा बिजी थे उन दिनों में, कैंपेनिंग शायद उनकी शुरू हो चुकी थी। गोरखपुर में थे और वहां से कॉल आया, और कुछ 10-12 मिनट उन्होंने मेरे साथ बात की। और मेरी भी तारीफ कर रहे हैं और मैं सर की तारीफ कर रहा हूँ, और हम लोग सब पूरे टोटेलिटी में पूरी सीरीज की तारीफ कर रहे हैं कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो वैसे इंसान है। और बड़ा मजा आया रवि सर के साथ काम करने का। मतलब वो होता है ना कि इतने बड़े रुतबे पे होने के बावजूद भी, इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद भी आप बड़े डाउन टू अर्थ हो। और मेरे को लगता है मैं सबसे यही सीख रहा हूँ कि भाई जितना मर्जी आप बड़े हो जाओ, लेकिन हमारे गुरबानी में हम एक बात बोलते हैं हमारे गुरुजी की, मन नीवा मत ऊंची। आपका जो मन है उसको आप जी। मतलब ऐसे रखो, और जो आपकी मत है, मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको आप हाई रखो। तो मेरे को लगता है इन सब में एक चीज कॉमन है, जितने भी बड़े लोग हैं सब। तो ये बहुत सीखने को मिला। और रवि सर के साथ मतलब इश्क कमाल। हमारी टीम बहुत अच्छी थी ना, हमारा जो हमारे डायरेक्टर थे राहुल पांडे, हमारे जी। राइटर प्रोड्यूसर सौरभ खन्ना जी, समीर सक्सेना साहब, हमारा पोशंपा प्रोडक्शन, सारे को एक्टर्स बड़े कमाल कमाल के लोग थे सर। तो इस वजह से माहौल ही ऐसा था। हाँ। इनफैक्ट जितनी कॉमेडी सीरीज में दिखी, उससे बहुत ज्यादा कॉमेडी ऑफ द स्क्रीन चल रही होती थी। यस। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। एक्ट्रेसेस भी बहुत कमाल के थे उसमें, बहुत अच्छे काम किया हाँ। है निधि उन्होंने। यस बिष्ट। यस यस, निधि जी। निधि बिष्ट क्या कमाल है सर, वो हाँ। बहुत कमाल है। जी जी हाँ। जी, सारे को एक्ट बड़े कमाल थे सर। काफी अच्छा। डार्क मतलब सैटेरिकल कॉमेडी ऑन लीगल। राइट राइट राइट, मामला लीगल है सर। अभी इसका अंजू सर मेरा। सेकंड सीजन अनाउंस कर दिया, सेकंड सीजन इसका अनाउंस कर हाँ। दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, राइट। राइट। जी 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 जी। अंजू भाई, मेरा आखिरी सवाल, आपने हिंदी फिल्मों में इतना सारा काम किया है, और आप पंजाब से हैं और आप शुक्र है। अभी चंडीगढ़ जी। में हैं, तो आपको कहीं लगता है कि पंजाबी फिल्म्स में अभी भी बहुत सारा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो हमारे दर्शकों को देखना चाहिए? क्योंकि अभी ओटीटी का मैदान इतना फैल गया है, और काफी सारे अच्छे कलाकार भी पंजाबी फिल्म से आ रहे हैं, जैसे सुविंदर विक्की हो, बहुत ही अच्छे अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार। शिविंदर पाजी के तो साथ बिल्कुल। जी जी, तो आपको मन है पंजाबी फिल्म में काम करने का? और सर देखिए, मतलब कौन ऐसा इंसान होगा जिसको ऐसा होगा कि वो अपनी मादरी जबान में, मतलब अपनी माँ बोली में वो काम ना करे। मैं भी कोई अलग नहीं हूँ सर, मेरा बहुत मन करता है कि मैं पंजाबी फिल्में करूं। अच्छा। लेकिन सर अच्छी स्क्रिप्ट और हम्म। बाउंड, वो होता ना कि एक स्क्रिप्ट पहले आपके हाथ में हो कि यार आप पढ़ो कि क्या हम्म। है वो कहानी क्या हम्म। है। हम्म। तो वो चाहिए होती है। और फिर सर यहाँ पे क्या है पंजाब में, मतलब मेरे को तो जितने भी 4-5 लोगों ने जब जब अप्रोच किया, तो मेरे को एक तो समझ नहीं आई कभी कोई स्क्रिप्ट अच्छी। हालांकि मैं करना चाहता हूँ। पीछे एक बहुत अच्छे मेरे राइटर फ्रेंड हैं, तुरमीत मावी, जी। उन्होंने एक बहुत अच्छे कैरेक्टर के लिए मेरे को अप्रोच किया था, लेकिन मैं शायद उन दिनों में एक किसी और प्रोजेक्ट में बिजी था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। वो मैं करना चाह रहा था। तो वैसे कुछ अच्छे जो पंजाब के राइटर्स हैं, जैसे गिप्पी गरेवाल पाजी बहुत अच्छी फिल्म हाँ सुनाते हैं, अम्मी हाँ। पाजी बहुत अच्छी फिल्म सुनाते हैं। मेरा बहुत मन है कि इन लोगों के साथ काम किया जाए। और
सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कभी ऐसी स्क्रिप्ट कोई अच्छी आएगी, लेकिन बिल्कुल सर तैयार हैं कि इनके साथ काम करना और अच्छी पंजाबी फिल्म्स में भी काम करना, तो मादरी जबान है सर, करना चाहिए मेरे ख्याल में, जो है अच्छे ना? कलाकार हैं मतलब वो कहीं भी जी जी जी, किसी जगह पे भी मतलब रोशन कर सकते हैं बिल्कुल सर, अपनी बिल्कुल बिल्कुल, चीज। मैं तो बस मेरी अरदास और मेरी दुआ है कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आए और मैं जी। बिल्कुल एकदम से मुंह से यस निकल जाए। अंजुम बाजी, आपसे बात जी करके हमें बहुत अच्छा लगा। वेरी मेरे को कैंडिड बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन, लगा। आपने इतने सारी चीजों के बारे में इतना कुछ इतने अच्छे तरीके से, इतने मजाकिया तरीके से बोले, तो बहुत अच्छा लगा थैंक हमें यू बात अवान करने से। भाई, अवान भाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। और सो मैं मच। एक बात अंजुम जी आपको बोलना चाहूंगी लास्ट की, हम्म, कई बार जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है ना उसका नेचर कैसा है, तो आपका नेचर तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऐसे समन हो, क्योंकि आप सबके बारे में इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं ना, तो हम्म, आई रियली मतलब आई लव हियरिंग यू, आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आया, बहुत ही कैंडिड और बहुत थैंक ही यू सो मच। अच्छा इंटरव्यू थैंक रहा। शुक्र है, मैं कहता हूँ शुक्र है, बस उसी का शुक्र है, उसी का है जो सब है, तो बस यही है। होपफुली थैंक यू आपका सो मच। जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी आए और हम फिर दोबारा जी जी फिर जी, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे दोबारा। तो थैंक यू गरिमा जी, दोस्तों, थैंक इसी यू के अमान भाई। साथ थैंक हम यू, थैंक यू अंजुम सो जी से मच। विदा चाहेंगे, और हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारा चैनल को इंस्टाग्राम पे जरूर लाइक करें और फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।